अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुड फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम ओजड़ी को कैसे पका सकते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने ओजड़ी को धोने का तरीका बताया है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हम ओजड़ी को कैसे पकाएं कि इससे बिल्कुल स्मेल ना आए। तो बहुत से लोग ओजड़ी सिर्फ इसी वजह से नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें इससे स्मेल आती है, और कुछ लोगों को पकाना नहीं आती है, और अगर वो पकाते भी हैं तो ओजड़ी से स्मेल नहीं जाती है। तो सबसे पहले आप ओजड़ी को अच्छे से धोएं, जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया है, और फिर इसको इसी तरीके से पकाएंगे तो आपकी ओजड़ी से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल गुल फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे मैंने धुली हुई ओजड़ी जो है वो ले ली है, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर की है पार्ट 1 में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। साथ ही मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर जो है वो ऐड कर दूँगी, इसे भी मैंने बड़ा बड़ा काट लिए है। और इसके अंदर अब जाएगा 4 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट को आपने इसके अंदर लाजमी ऐड करना है। ये इसका जो मेन चीज़ है ओजड़ी की वो है, तो आपने इसको स्किप जो है वो बिल्कुल नहीं करना है, लहसुन और अदरक के पेस्ट को। तो मैंने इसमें 4 खाने के अंदर 4 खाने के चम्मच जो है वो ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ इसके में ऐड कर दूंगी 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच इसमें नमक जाएगा, और साथ ही 1 खाने का चम्मच चले जाएगा धनिया का पाउडर। तो आप मसाला जात को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधा चाय का चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर। हल्दी के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पे मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, आप गरम मसाला पाउडर भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें अंदर ऐड कर दिया है आधा कप पानी। अगर आपकी ओजड़ी ज़्यादा है तो आप इसके अंदर पानी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। जितनी आपकी ओजड़ी है उसके मुताबिक आप इसके अंदर पानी ऐड करें। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसको ढाँप कर पकने के लिए रख दूँगी, और अब हम 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है पकने के लिए। तो इसे चमचे के साथ अच्छे से हिलाएंगे और नीचे की ओजड़ी को ऊपर करेंगे और ऊपर की ओजड़ी को नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओजड़ी से भी काफ़ी सारा पानी जो है वो निकला है। तो अब हम इसे फिर दोबारा से ढाँप कर पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर हमारी ओजड़ी जो है वो रेडी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे ओजड़ी का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसको खाकर चेक करती हूँ, देखती हूँ कि ये पक गई है कि नहीं। इस स्टेज पे आप इसको खाकर चेक करके देख लें। अगर तो आपकी ओजड़ी बिल्कुल तैयार हो गई हो तो ठीक है, अगर ना तैयार हुई हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करें और इसे पकने के लिए दोबारा रख दें। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 कप ऑयल, और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी सर्व करने के लिए। तो अब मैं 4 से 5 मिनट की भुनाई के बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पे ओजड़ी की भुनाई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ओजड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और मैं इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ओजड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो आप इसको प्लेट में सर्व करें गरम गरम चपाती के साथ। ये बहुत लजीज लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? ओजड़ी बनाने के लिए इसको धोना और इसको पकाने की थोड़ी सी ट्रिक्स जो है वो जाननी होती हैं। एक ये कि हम इसको जो धोना है वो अच्छे से धोना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में। साथ ही जब हमें इसे पकाना है तो आपने इसके अंदर लहसुन और अदरक के पेस्ट को लाजमी ऐड करना है। ये ओजड़ी का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है, इससे इसकी जो बदबू है वो ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।